छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी सूरत की पर जाइए हुणे नवा की कितना एड्डा वड्डा पुआड़ा पा दी था। बचा ले तुम। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। वैसे ये आपकी कितनी पुरानी तस्वीर है? सिर्फ 4 दिन पुरानी तस्वीर है। हाय अल्लाह तौबा, 4 दिन में आपकी ऐसी हालत हो गई? हो गई नहीं, की गई है। किसने की? तुम्हारी सुहासिनी ने। हाँ, कैसे कैसे? ये सड़ा सा हर्बल शैम्पू लगा के, ये सड़ा सा फेशियल पैक लगा के मैं उसमें केस करूंगी, मैं उसका पार्लर बंद करवाऊंगी। अरे बाहर देखे कहाँ है ये सुहासिनी? अरे कहाँ छुपी बैठी है? बाहर निकल। अरे कल मुही को बाहर निकालो, बड़ी ब्यूटी पार्लर चलाती है। मगर आपको क्या हुआ? दिखता नहीं है क्या? हमारी जुल्फे कितनी सुंदर रही, क्या से क्या कर दी ये सुहासिनी। हमरी शामत आई जो हम यहाँ आई। हाय राम, हमरी मती मारी गई जो हम यहाँ आई। हाय राम हाय राम, आप लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अब हम कहाँ जाए? अब आप अयोध्या चले जाइए। हाय राम हाय राम। हाय अल्लाह, अब आप कौन है जी? मैं तो सारी उम्र के लिए कुंवारी हो गई हूँ। यू नो, मैं तो बिन ब्याही विधवा लग रही हूँ। यू नो। लुक सी, बड़ा पार्लर चलाती फिरती है। ये पार्लर का कमाल देखो। कमाल हमरी जूती, इससे सुंदर और आकर्षक तो हम अपने गांव में लगी रही। हाय राम, काली मिट्टी बाल में लगा लेती थी तो रेशम जैसे बाल मुलायम हो जाते थे। वही काली मिट्टी चेहरे पे लगाती थी तो चांद सा चेहरा हो जाता था। हाय राम, निकालो, कल मुही कहाँ घुसी बैठी है, निकाल। ए ओ, अपनी जबान संभालो। मेरी मम्मी को इतनी गाली क्यों दे रही हो? गाली ना दूं तो क्या आरती निकालूं? उन्होंने क्या जबरदस्ती की थी? आप भी तो कर रही हो उनकी पार्लर में। आप गए क्यों नहीं? हाय सासनी आंटी, आप नीचे क्या कर रही हैं? किसी से छुप रही है क्या? मैं करूँगी क्या? आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों तंग कर रही हैं? तो देखो कैसे ये सब कैसे हुआ? इनका सड़ा सा हर्बल शैम्पू लगाने से, इनका सड़ा सा फेस पैक लगाने से ये सब हुआ है। एक मिनट सुहासिनी आंटी, मैं तो आपसे आपके हर्बल शैम्पू का फॉर्मूला मांगने आई थी। मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी तारीफ करती हैं उसकी, लेकिन अगर उसका रिजल्ट ये है तो नेवर माइंड। मेरा ब्यूटी पार्लर इनके पार्लर के बिल्कुल सामने है, सबरीना फेयर। आप लोग वहाँ आ जाइए, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ठीक ठाक कर दूंगी। हाय राम। सुहासिनी आंटी डोंट वरी, हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा होता रहता है। ओके बाय। हाय राम, हाय हाय, आखिर तूने किस दिन का बदला निकाला रूबी? मगर हमारा बात तो सुनिए मैडम। चुप, तेरी तो कोई भी बात नहीं सुननी। वैसे भी बहुत सारी बातें सुन चुके कल उन औरतों से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी धमकियां देकर गई हूँ, सारी की सारे शहर में कितनी ढिंढोरा पीट रही होंगी ना। सच, औरतों की ये आदत बहुत खराब होती है। हाँ दीदी, हम औरतों में ये ढिंढोरा पीटने की खराब आदत क्यों होती है? जीसस मैडम, हमने कुछ नहीं किया। फिर मुंह खोल रही है। मगर हमारा कोई गलती नहीं है मैडम, हम बाहर बना हमें पता था तू यही कहेगी, इसलिए हम तुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। हम सच्ची बोलते हैं मैडम, हमारा कोई गलती नहीं है मैडम। तुम्हारा ही गलती है। कितने दिनों से तू है मेरे पार्लर में? और क्या, और मम्मी ने सब कुछ तुम पर ही तो छोड़ रखा है। और हाँ, अचानक तुझे आइडिया आया कैसे? हाँ, इतना वैम्पिश? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया। सच बता, ये आइडिया तेरा अपना है या किसी ने तुझे पढ़ाया सिखाया? बोल बोल। मैडम, हमको कौन सिखाएगा बताओ? तो फिर ऐसी लापरवाही तूने की क्यों? चल इधर। अब सच बता, तुझे छुट्टी से मैंने कभी रोका नहीं ना? तेरी सैलरी देने में मैंने कभी देरी की नहीं ना? तू कोर्स करना चाहती थी, 2 बार हांगकांग भेजना पड़ा, मैंने भेजा ना? हाँ, टिप्स लेने से तुझे कभी रोका नहीं ना? नहीं ना? तू हेड बनना चाहती थी, मैंने तुझे बनाया कि नहीं? तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? हमने क्या किया मैडम? हमको जो मटेरियल मिला हम वो यूज करेगा ना? अब अभी हो भी तो सकता है उस मटेरियल सप्लायर ने ही कुछ गड़बड़ कर दी हो और हम खामखा बेचारी पर। जस्ट शट अप साहिल, तू इसकी तरफदारी कर रहा है? अरे तू पैदा भी नहीं हुआ था जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। पता है इस पार्लर को मैंने कैसे चलाया? घंटों अकेले खड़े रहकर 10-10 क्लाइंटों को संभाला है मैंने। तू मुझे बिजनेस सिखा रहा है? हाँ, क्या मुझे इतनी अकल नहीं है कि मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो सकता है? तभी तो मैंने संजू को भेजा है उस सप्लायर को बुलाने के लिए। लेकिन ये जो बड़ी हेड बनी करती है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? इसको चेक नहीं करना चाहिए मटेरियल को? बोलो हाँ?
पास और कहाँ। मम्मी तो आप ही की गलती है, अब संजू को भेजती क्यों है? हल्ले लो कीर्ति, तू हर वक्त मेरी रेपुटेशन का कबाड़ा क्यों करती रहती है? संजू, संपत जी कहाँ है? मैं आया मैडम। नमस्ते, नमस्ते मैडम। क्यों संपत जी, हमारे साथ ही? हाँ, बताया संजय बाबा ने मुझे बताया, इसीलिए तो मैं दौड़ा हैरान परेशान चला आया। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं मैडम। अरे आपने तो हमारी मम्मी की रेपुटेशन ही खराब कर दी। अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे करूँगा? मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। मैडम आप ही बताइए, आपने कभी हमारी पेमेंट में डिले किया? आप ही ईमानदारी से बता दीजिए। वही तो नहीं मैडम, फिर मैं आपके साथ भला इतना बड़ा घपला कैसे कर सकता हूँ? आप ही ने किया है, आप ही बताइए कैसे किया है। अरे नहीं, मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ? मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। मगर मिस्टर संपत, ये भी तो हो सकता है कि आपका किसी आदमी ने ऐसा पैकिंग में घपला कर दिया होगा। सवाल ही नहीं उठता है। मेरे सारे वर्कर्स मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए तो मैंने नौकर रखा नहीं। मैडम मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। आप एक काम कीजिए, अपने सारे मटेरियल्स मुझे वापस कर दीजिए, मैं नए फ्रेश मटेरियल आपको दूंगा। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। लेकिन उन औरतों का जो मुंह काला हुआ, बाल सफेद हो गए, उनका जवाबदार कौन है? मैडम आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं पर्सनली एक के पास खुद जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा और आपकी इमेज को क्लियर करूंगा। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। सुहासिनी दीवान, हाँ कौन है? मैं हूँ सुहासिनी। तो आप है सुहासिनी दीवान? अरे चलिए थाने चलना है। अरे मगर मेरा जुर्म क्या है? वो तो थाने जाके ही पता चलेगा। लेकिन इन्होंने किया क्या है? किया क्या है? इन्होंने 3 औरतों की जिंदगी को बर्बाद किया है। बाप रे बाप, मामला तो सीरियस हो गया है। मैडम मैं चलता हूँ, आप लोग तो बड़े लोग हैं, निपट लेंगे। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। जाओ ना चाचू, वो मैंने बाहर देखा पुलिस की। इंस्पेक्टर, ये सुहासिनी आंटी को कहाँ ले जा रहे हैं आप? हथकड़ियाँ। ओह हाउ सैड। ये क्यों, कैसे? जैसी करनी वैसी भरनी। ओह आई सी, वो अच्छे खासे चेहरों का आपने जो कबाड़ा किया था, राइट? हाँ, इतना ही नहीं, हाँ, वो काले रेशम जैसे बालों को आपने चूने की तरह सफेद कर दिया था। आई नो। और वो लड़की, आई नो, जिसके बारात वापस चली गई क्योंकि उसका मेकअप इतना खराब था। ओह इंस्पेक्टर, ये तो हमारे प्रोफेशन में होता रहता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो जाता है कभी कभी। तो सजा भी भुगतनी पड़ती है कभी कभी। इंस्पेक्टर, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगी आप? सजा? अरे सजा अभी मिली ही कहाँ है? अभी तो कोर्ट जाना है, फिर जेल जाना है, फिर चक्की पीसनी है, फिर पत्थर भी तोड़ने हैं। खैरिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है इसमें जरूर किसी एक्सटर्नल सॉस का हाथ है। तो इससे हमें क्या? चलो। ओह एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। समीर, लेट अ लेडी हैंडल अ लेडी, ऑलराइट? बट ऑफ कोर्स। थैंक यू। सुहासिनी आंटी, मैं इसे सेटल करने की कोशिश करती हूँ। अब क्या है? देखिए, सुहासिनी आंटी की सोसाइटी में एक इज्जत है, उनके पार्लर की रेपुटेशन है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनका पार्लर बंद हो जाएगा ना? हो जाए, हमें क्या? ओह, इसे सेटल करने का और कोई तरीका नहीं है? उन तीनों औरतों ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज करवा दी है। तो क्या हुआ, कंप्लेंट ही तो है, फाड़ दीजिए। एक पन्ना है, कितनी देर लगती है? What? I'm not trying to interfere with the law, लेकिन एक इज्जतदार लेडी की इज्जत बचाने के लिए। वैसे तो आप लोग पूरे रजिस्टर्स के रजिस्टर्स गायब कर देती हैं ना? आप ये शायद भूल रही हैं कि मैं आपको भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। You must be joking. आप अपने इंस्पेक्टर होने का फर्ज अदा कीजिए और बड़े चोर को बचाने के लिए छोटे चोर को पकड़ लीजिए। मुझे नहीं। अरे नहीं, इसे तो आए 10 ही दिन हुए, इसकी क्या गलती है? तो फिर उसे पकड़ लीजिए। हाँ नहीं, हमने क्या किया मैडम, हमने क्या किया? चुप रहो, ये सारा बखेड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है, सिली गर्ल। एनीवे इंस्पेक्टर, सुहासिनी आंटी और उनके पार्लर की रेपुटेशन बचाने के लिए ये रही आपकी फीस। फीस? आप मुझे रिश्वत दे रही हैं? नहीं, फीस। देखिए ना, आप लोग भी तो एक तरह का पार्लर चलाती हैं। हम लोग पैसे लेकर लोगों की बिगड़ी हुई सूरतें बनाती हैं और आप पैसे लेके उनकी बिगड़ी हुई इमेज। बाय द वे, आप हैं कौन? प्रिया भल्ला। करती क्या है? ओह, मेरा बिल्कुल सामने ब्यूटी पार्लर